नॉर्थ सेंटिनलेस ट्राइब एक ऐसा कबीला है जो इंडियन टेरिटरी में एक जज़ायर पर रहते हैं, एक जजीरा पर रहते हैं और इन लोगों की मौजूदा दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई राबिता नहीं। ये बहुत अजीब कहानी है इन लोगों की जो हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री रखते हैं। 60-70 हज़ार साल पहले आइस एज में ये लोग यहाँ आके उस जज़ीरा में, छोटे से जज़ीरा में आबाद हो गए और इस जज़ीरे का रकबा 60 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे बाहर दुनिया के लोगों ने उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की, उनसे बातें करने की कोशिश की, तो उनके साथ हमेशा वो कुछ होता रहा जो पुराने ज़माने में हुआ करता। पहली बार उनसे जब राबिता करने की कोशिश की ब्रिटिश राज के वक्त में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में राज कर रही थी, ब्रिटिश की एक टीम बनी और उन लोगों ने जाके उनसे मिलने की कोशिश की तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और चिड़चिड़ापन का शिकार हो गए। वल्नरेबिलिटी के बाद जब ब्रिटिश टीम को अंदाज़ा हुआ कि ये लोग किसी भी सूरत में हमें अंदर जाने नहीं देते, हमारे साथ बात नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ के कोई 5-6 बंदों को ज़बरदस्ती लेके बाहर ले आए। इन लोगों में एक बुज़ुर्ग शामिल था और 4 बच्चे शामिल थे। लेकिन बाहर आने के बाद जब 2-4 दिन हो गए तो इन 2-4 दिन में बुज़ुर्ग की जान चली गई, वो जान से गए। और तो फिर यहाँ लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये लोग बाहर दुनिया में इतना वक्त नहीं बिता सकते हैं, बाहर नहीं रह सकते हैं। यही वजह है उन्होंने बच्चों को जाके वहाँ छोड़ दिया। लेकिन वहाँ जाके फिर अजीब वो गरीब कहानी सामने आए। इन बच्चों को एक्सेप्ट करने के बजाय, इन बच्चों को लेके जाने के बजाय उन्होंने इन बच्चों को, मासूम बच्चों को मार ही डाल दिया। और मारने के बाद वहाँ जिस तरह के उनके मामूल की बात होती है, रेत में दफना दिया। तो फिर इसके बाद कभी ज़्यादा उनसे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ था। फिर बाद में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये लोग, उनका इम्यून सिस्टम ऐसा ही है कि बाहर दुनिया में, यानी कि हमारे दुनिया में, इन लोगों की जो बीमारी पाई जाती हैं, जो वायरसेस, बैक्टीरिया पाई जाती हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए उनके जिस्म में कोई ऐसा इम्यून सिस्टम नहीं है, मुदाफ़ती निज़ाम नहीं है। यही वजह है कि उनकी फिर आबादी ख़त्म हो सकती है। अगर उनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो ये लोग कुछ 5000 से ज़्यादा कम्युनिटी में थे। उनकी आबादी बढ़ने चाहिए थे, लाखों में होने चाहिए थे, लेकिन बजाय कि उनकी आबादी बढ़ती, ये लोग कम होते होते 50 से लेकर 500 तक चले गए हैं, 500 तक रह गए हैं। क्योंकि कुछ एस्टिमेट और कुछ मरदमशुमारी, उनकी एस्टिमेशन के मुताबिक ये लोग या तो 50 हैं या 50 से लेकर 500 के लगभग किसी भी डजन में हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है कि इस दुनिया में रहने के बावजूद भी उनको ये एहसास ना हो, उनको ये पता ना हो कि मौजूदा दुनिया कितना महज़ब बन चुके हैं, कितना तरक्की याफ्ता बन चुके हैं, जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंसेस कितनी आगे जा चुकी हैं, इस सारी चीज़ों से बेखबर। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यही लोग इन सारी चीज़ों से ख़बरदार ही होना नहीं चाहते हैं, ख़बर तक नहीं रहना चाहते। उनकी क्यूरासिटी, तजस्सुस ही नहीं उनमें कि वो बाहर दुनिया को जाने, बाहर दुनिया में आए और यहाँ चीज़ें देख सके। ये तो दूर, बाहर दुनिया तो दूर की बात है, उनके पास ही कुछ 36 किलोमीटर के दूर एक दूसरा जजीरा है, वो वहाँ तक भी जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे कितने लोगों ने राबिता करने की कोशिश की है। 2003 में 2 मछीरे जब वहाँ किसी न किसी तरीके से जज़ायर में पहुँच गए, इमरजेंसी तौर पे वो कश्ती में बैठे थे, कश्ती ख़राब हो गई थी या कुछ दूसरे ऐसे प्रॉब्लम थे, तो इस आयरलैंड में कदम रखने के बाद ही जब वहाँ के लोगों को पता चला, इन लोगों को पता चला कि जी यहाँ कुछ लोग आ गए, तो वो आके उनकी मदद करने के बजाय उन्होंने उनका गला ही दबोच दिया। उनको कत्ल करने के बाद वहाँ रेत में उनको दफना दिया। शायद कश्ती में बैठ के वो बच भी सकते। इसके अलावा 2004 में मानसून बारिशों की वजह से कुछ सैलाबें आई थी और पानी इस जजीरे में, इस आयरलैंड में 2-3 फीट तक ऊपर चला गया था। तो इंडिया की गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि शायद उनको मदद की ज़रूरत होगी और वहाँ जाके ये अंदाज़ा लगा लें, पता लगा लें कि ये लोग ज़िंदा भी बचे हैं या नहीं। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचा इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन की तरफ से, तो इस हेलीकॉप्टर पे तीर मारना शुरू की नीचे से लोगों ने। तो फिर पायलट को अंदाज़ा हुआ कि जी ये लोग ज़िंदा हैं और ये तीर मारना शुरू किए हैं उनने, तो इसका मतलब वो ज़िंदा है। तो वापस ही पे जाके उन्होंने बताया कि जी वो सही सलामत ज़िंदा है। और इसके अलावा लेटेस्ट जो उनसे किसी ने मिलने की कोशिश की है, वो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जॉन नामी एक अमेरिकन, वहाँ जाके उन्होंने कोशिश की कि वो उनको ईसाई बनाएं, यानी कि
क्रिश्चियंस मिशनरी में वो वहाँ चले गए और अपने साथ बाइबल किताब भी लेके गए और कुछ गिफ्ट वगैरह लेके, ताकि उनको वहाँ जाके वो तबलीग देना शुरू करें कि जी आप ईसाईयत कबूल करें और ईसाईयत में जाके। तो ये ईसाई मजहबी जुनूनियत लेके ये जॉन नामी शख्स वहाँ पहुँच गए, तो उनसे बातें करने की कोशिश की और गिफ्ट भी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना गिफ्ट लेना पसंद किया और ना इस बंदे को ज़िंदा वापस भिजवाना पसंद किया। तो हमेशा की तरह वो इस पर लपक पड़े और इसका भी गला दबोच दिया, उस पर तीरों की बारिशें बरसाई और इसके बाद उसको भी वहाँ रेत में बरसाई। और द पेनफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि जिस मछीर को, जिस किश्ती वाले को रिश्वत दे के इलीगली ये जॉन नामी शख्स यहाँ पहुँचा था, इसको वो सारे नज़ारे देख रहा था और उन्होंने कहा कि जो कपड़े पहनी थी जॉन ने, मैंने इसी कपड़े वाले बंदे को मरते हुए देखा और इसको फिर उन्होंने वहाँ रेत में दफना दिया। अच्छा, यहाँ हमने बात की लीगल और इलीगल की। ये इस जगह में जाना इलीगल इसलिए है कि 1997 में जब इंडियन गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से आने वाले किसी भी लोगों को गवारा नहीं समझते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, और इसके अलावा जो कॉज हैं, जो लॉजिक हैं इस चीज़ के पीछे, वो ये भी है कि बाहर की दुनिया की लोगों में अगर वो वहाँ चला जाए और ऐसी वायरसेस ट्रांसमिशन हो सकती है, ऐसी बीमारियाँ ट्रांसमिट हो सकती हैं जिसकी वजह से शायद वो सारी कम्युनिटी ही ख़त्म हो जाए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जी ये कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, दुनिया कितना तरक्की कर चुके हैं, फिर भी इन लोगों की मदद करनी चाहिए, जाके उनके साथ मिलना चाहिए, उनकी जो फैसिलिटीज़ है, इंसानों की जो फैसिलिटीज़ हैं मॉडर्न, उससे उनको सहूलत देना चाहिए ये सब कुछ। लेकिन इसका जवाब ये है, जारवा नाम एक दूसरा कबाइल इंडिया में, वो भी इसी तरह आयरलैंड में रहता, तो उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की। इंडियन गवर्नमेंट ने जाके उनसे मिले, वहाँ के लोग आपस में मिले जुले, तो हज़ारों साल आइसोलेट रहने के बाद जब पहली बार उन्होंने बाहर दुनिया से इंटरेक्ट की, यहाँ का खुराक खाना शुरू किया, तो उनके मसाइल बढ़ने लगे, उनकी ओबेसिटी ज़्यादा, उसका वज़न ज़्यादा हो गया और इसके अलावा दूसरे ऐसे मसाइल में वो पड़ गए। वो बैरूनी दुनिया से बिल्कुल नॉर्मली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जिस तरह के हम गुजार रहे हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ रह रहे हैं तो हमारी हज़ारों साल की कहानी है, हम इस माहौल के साथ अडॉप्ट कर चुके हैं और यहाँ की आसपास रहने वाले बीमारियों के मुकाबला रखने की सलाहियत रखते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम ही कुछ ऐसा डेवलप होते गया है, लेकिन उन्हीं लोगों का ये नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी खुराक हैं जो वो हज़म तक नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि उनमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आ गई ज़िंदगी में, और वो जो अपनी ज़िंदगी जिस तरह जी रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। और यही वजह है, इसको भी लेकर बाज़ी लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों के साथ भी इंटरेक्ट किया गया, उनके साथ भी अगर कोई मिले या उनको बाहर दुनिया में लेके गए, शायद उनकी कम्युनिटी ही ख़त्म हो जाए, उनकी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाए। स्पीशीज़ तो हमारी जैसे स्पीशीज़ ही है, इंसानों जैसे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या उनके साथ मिलना चाहिए, उनको बाहर दुनिया में लेके आना चाहिए, या बाहर दुनिया की सहूलियात, फैसिलिटीज़ किसी न किसी तरीके से उन तक पहुँचाना चाहिए, अगरचे वो नहीं चाहते हैं, पसंद करते हैं, या फिर नहीं, उनको ऐसे ही रहना देना चाहिए जिस तरह के वो हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर डिस्कस करें और साथ साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। टिल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।